वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोकतंत्र का उत्सव हरियाणा में शुरू हो चुका है और एक सप्ताह के अंदर अंदर हम मतदान करेंगे और अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। 28 मई 2023 को एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसमें लोकतंत्र का मंदिर, हमारी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। भारत माता लोकतंत्र की देवी। देखिए, हमारे यहाँ तो हमारा तो मंदिरों का देश है। आप वैष्णो देवी के दर्शन पे जाते हैं, आप साउथ इंडिया में जाते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। हमारे यहाँ परंपरा रही कि जो राजा रहे वो राजा राज्य की संपत्ति को मंदिर को अर्पित करके एक सेवक की भांति कार्य करते थे। वह सेवकों का भाव गर्व को खत्म कर देता है, ताकत के गर्व को खत्म कर देता है और सेवा की तरफ उन्मुख करता है। ये हमारी सदियों सहस्त्रों वर्षों की परंपरा रही है। तो सबसे बड़ी ताकत आज कही जाती है अमेरिका, उसके पास 8,133 टन सोना है फेडरल गवर्नमेंट। आपको गर्व की अनुभूति होगी कि सिर्फ हिंदुस्तान के मंदिरों में 40,000 टन सोना है। 80,000 टन सोना हमारे देश में है। 40,000 टन सोना हमारे देश की महिलाओं के पास है। सोचिए, 1,90,00,000 टन। तो ये जो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, ये व्यर्थ ही नहीं कहा गया। यहां से लोग लूट लूट कर ले गए, उसके बाद बचा हुआ ये सोना है। तो थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए। तो राजा सेवक के भाव से काम करे, ऐसा हमारी व्यवस्था बनी। कालांतर में इसमें थोड़ा सा विकृति आई और अंततः हम लोकतंत्र की तरफ उन्मुख हुए। हमें ये कहा गया, हमें ताकत दी गई कि आप अपने मत से प्रधान सेवक का चुनाव कर सकते हैं। तो भारत माता, ये जो लोकतंत्र की देवी, जो संसद भवन है, इसके जो मुख्य सेवक हैं, प्रधान सेवक, वो प्रधानमंत्री हुए और अन्य सेवक बने। अलग अलग शहरों में छोटे छोटे और मंदिर बने, लोकतंत्र के मंदिर बने, जिन्हें विधानसभा कहते हैं। तो लोकसभा बनी जिसमें हम सीधे सीधे चुनाव करते हैं, विधानसभाओं का चुनाव हम करते हैं और विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति मिलकर राज्यसभा के सेवकों का चुनाव करते हैं। ऐसी व्यवस्था बनी। तो कुछ सेवक हुए, जो पॉलिटिशियन हुए, कुछ सेवक हुए जो हमारे अधिकारी गण हुए, और कुछ ट्रस्टी हुए जो हमारी जुडिशरी हुई, सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हुए। तो वो उन मंदिरों के, उन लोकतंत्र के मंदिरों के प्रहरी हुए। प्रहरी कौन हुए? हमारी भारतीय सेना हुई, हमारी पुलिस व्यवस्था हुई। और भक्त कौन हुए? वो भक्त आप और हम हुए। अब वो भक्त जाते हैं, लोकतंत्र की देवी की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और वो उन सेवकों का चुनाव करते हैं जो इस देश के प्रहरी नियुक्त करते हैं। वो उन सेवकों का चुनाव करते हैं जो उस लोकतंत्र की देवी की पूजा करते हैं। तो जब आप ऐसे सेवक का चुनाव करते हैं
तो क्या आप ये देखेंगे कि ये मेरी जाति का है कि नहीं है, मेरा भाई है कि नहीं है, जानकार है कि नहीं है? क्या आप ऐसा सोचेंगे? या आप ऐसा सोचेंगे कि कौन सा सेवक सबसे उपयुक्त है इस देवी की पूजा के लिए? कौन सा सेवक इस मंदिर का, इस देवी का मान सम्मान बढ़ाएगा? कौन सा सेवक यहां आने वाले भक्तों की रक्षा करेगा? कौन सा सेवक इसको तरक्की की राह पर लेकर जाने में सक्षम है? देखिए, ये बातें निरर्थक नहीं है। हम इतिहास की तरफ नजर डालें, हम भूगोल की तरफ नजर डालें, बहुत सारी बातें आपके सामने शीशे की तरह स्पष्ट हो गई। आज एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। यूक्रेन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, मगर वहां जो भक्त थे उन्होंने चुनाव करते वक्त एक जोकर का, एक कॉमेडियन का चुनाव कर लिया, जेलेंस्की का। पूरा देश तबाह कर दिया 2 साल के अंदर। और आज एक फटा हुआ देश, एक तरक्की की तरफ अग्रसर देश खात्मे की कगार पे है। लेबनान को चले जाइए, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, पेरिस ऑफ द ईस्ट। बहुत ज्यादा आधुनिक, आज से 50 साल पहले गलत चुनाव हुए, गलत लोग सत्ता पे बैठे, और आज कपूर साहब कह रहे हैं 80 टन के बम गिराए गए। क्यों मानवता का विनाश हो रहा है? सोचिए जरा। अगर उन भक्तों ने अपने उस मत की कीमत सही समझी होती, सही लोगों को सेवक बनाया होता, तो आज ये दुर्दिन लेबनान को ना देखने पड़ते। सोचिए जरा इस पर। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, तरक्की पसंद, तेल के भंडार से भरा हुआ एक सत्ता आती है जो कहती है हम तो सब कुछ मुफ्त देंगे। आज वो पूरा देश मुफ्त में बिका हो गया है। तो आपको देखना है कि कौन सा सेवक आपको मुफ्त में देता है, उससे दूर हो जाना है। आपको देखना है कि कौन सा सेवक आपको धमका के आपका मत लेना चाहता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो आपको देख लूंगा, तो आप उसको पहले ही देख लीजिए। कौन सा सेवक है जो ऐसा मानता है कि धर्म के आधार पे बांटकर एक समुदाय को खुश कर वह वोट लेता है, तो आप उसको पहले से देख लीजिए। एक और दिक्कत हमारे यहाँ हो रही है प्रतीकों और नायकों की पहचान के ऊपर। अब एक विवाद चल रहा है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई, एक वीरांगना जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने दुर्मोह बच्चे को पीठ पे बांध के घोड़े पे तलवार के सहारे अद्भुत पराक्रम दिखाया, 19 वर्ष की अवस्था में प्राण त्यागे देश के लिए। उस वीरांगना का डीडीए मैदान में कहीं मूर्ति ना लग जाए, इस बात का विरोध हो रहा है। और वहां से कुछ किलोमीटर दूर कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के बगल में खड़ी हुई 27 मंदिरों के पत्थरों की नींव पे खड़ी हुई कुतुब मीनार को हम गर्व के भाव से देखना चाहते हैं। क्या वो गर्व का भाव होना चाहिए या शर्म का भाव होना चाहिए? सोचिए जरा। तो ये जो प्रतीकों के बारे में हमारी सोच है, इसके बारे में हमें चुनाव के अंदर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि 25,000 वर्करों को बनाने के बाद हाथ काट दिए गए, जिस औरंगजेब के बारे में कहा जाता है
कि अपने बड़े भाई का सर काट के तस्तरी में परोस कर अपने पिता को, जिसको जेल में कैद किया हुआ था, सौंप दिया, उसको हम अल्लाह का वली बोलने को तैयार है। तो ये जो प्रतीकों का चुनाव है, जैसे सेवक का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से प्रतीकों का चुनाव और नायकों का चुनाव। तो नायक औरंगजेब हुए कि नायक लक्ष्मीबाई हुई, ये आपको सोचना है। जहां तक बात आती है स्थानों की, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। दिल्ली में एक स्थान है, नई दिल्ली में, दिल्ली जिमखाना क्लब, अंग्रेजों ने उसको बनाया था और वहां अंग्रेज मौज मस्ती के लिए जाते थे। आजादी से पहले उसके मुख्य द्वार पर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो जिमखाना की आज भी जो सदस्यता है, वो लोग सोचते हैं कि बस अगर हमको मिल गई तो हमने क्या पा लिया, बड़े गर्व का भाव रखते हैं। तो मेरे साथ एक मौका आया कि जिमखाना के अंदर एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। तो अलग अलग वक्ता, कुछ वक्ता बड़े अभिभूत थे कि कितना बड़ी व्यवस्था है, कितना ग्रैंड्योर है। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, जी मुझे तो सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि इसके गेट के बाहर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ पढ़ने में आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमें हमारी गुलामी की याद दिलाए। मैं इजराइल गया, 8 साल के बच्चे को वो होलोकॉस्ट के म्यूजियम दिखाते हैं। दिखाइए, बतलाइए, याद दिलाइए कि आपके पुरखों के साथ ऐसा हुआ था। गर्व के भाव से नहीं, शर्म के भाव से नहीं, प्रायश्चित के भाव से जाइए और बतलाइए उनको कि ये दोबारा ना हो। इस चीज का आपको और हमको ध्यान रखना है। तो जब भी आप अपना मत दे तो इस बात का ध्यान रखें कि हम उस सेवक का चुनाव करें जो सेवक हमको डर और शर्म का भाव न दे, हमको प्रायश्चित का, हमें गर्व का भाव दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। मैं मंत्र रूप का अपने बच्चों को हम अपने इतिहास के बारे में स्मरण कराए बार बार। माननीय रविंद्र जी का सारे के हम अपने वीरों को इतिहास बताएं और हम सब जो